साइन थीटा कॉस थीटा कैसे? अभी दो रोटी रुक जा, अभी रोटी नहीं खाना, अभी गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, रुको पहले। में कई बच्चे ऐसा कहते हैं, सर आप ना हमें एक टाइम टेबल बना के दे दो। एक बात बताओ, कौन सी क्लास में हो तुम? सेकेंड क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में या सेवेंथ में? सर ऐसी बात नहीं है, हम 12th पास स्टूडेंट हैं। अच्छा, अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं तो आपको कहते हुए शर्म आना चाहिए कि टाइम टेबल बना के दे दो। ये कौन सा तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो क्या यार? तुम्हें डॉक्टर बनना है और टाइम टेबल कोई और तुम्हें बना के देगा। सर हम कब पढ़े समझ नहीं आता, भाई 24 घंटे पढ़ना है तुम्हें। और मैं कौन होता हूं ये डिसाइड करने वाला कि आप सुबह उठ के 4 घंटे पढ़ो, फिर नाश्ता करो, फिर 6 घंटे पढ़ो, फिर तुम शाम को ही पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, शाम को देर से सोना। ये सब मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं? आपके बायोलॉजिकल साइकिल को आप ही डिसाइड कर सकते हैं साहब। मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? मुझे पता भी नहीं तुम्हारे घर का माहौल कैसा है। तुम्हें सुबह पढ़ना चाहिए, मैं कह दूं तुम्हें सुबह पढ़ना चाहिए, हो सकता है तुम्हारे दादाजी सुबह कबीर दास के दोहे लगा के सुनते हो, तो कैसे पढ़ लोगे सुबह? मैं कहता हूं नहीं तुम्हें रात में ज्यादा देर तक पढ़ना चाहिए। तुम्हें जब मर्जी तब पढ़ो यार, रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, बस पढ़ो। सर कोई स्ट्रैटेजी बताओ। नहीं, पढ़ाई का सबसे कंपटीशन का सबसे पहला स्ट्रैटेजी होता है तुम्हारा सिटिंग कैपेसिटी। जब तक आप 14 आवर बैठते नहीं हैं तब तक कोई भी आपको स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाला है। लिख के रख लीजिए, ये बकवास बातें हैं ये सब। टाइम टेबल बना दो, सुबह लेक्चर देखना है, शाम को नोट्स बनाना है। अरे भाई जैसे कंफर्टेबल हो, तुम बच्चे नहीं हो यार। अब 2 साल बाद मेडिकल कॉलेज में जाओगे, 3 साल बाद तुम 4 साल बाद पेशेंट को देखना शुरू कर दोगे। 1 साल बाद मेडिकल कॉलेज में जाओगे, सॉरी 2 साल बोल दिया मैंने फिर से। 1 साल बाद मेडिकल कॉलेज में जाओगे, 3 साल पढ़ने के बाद तीसरे चौथे साल से तुम पेशेंट देखना शुरू कर दोगे। उसमें तुम टाइम टेबल चाहिए तुम्हें। मेरे कहने का सही मतलब समझना, गलत मतलब मत समझना। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो बनाते सब है लेकिन आज तक फॉलो कोई नहीं कर पाया। तो सर कोई सिस्टमैटिक तरीका तो होना चाहिए। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी जो पढ़ाई है वो रैंडम नहीं होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई हाईली सिमेट्रिक होनी चाहिए। आप जिस शेड्यूल में रोज पढ़ रहे हैं उसमें पढ़िए और बस एक ही चीज को फॉलो करिए कि आपका सिटिंग कैपेसिटी 14 आवर होना चाहिए और आपका आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। जो आज आपका दिन है वो कल के कंपेयर में आज बेहतर होना चाहिए। तुम रात में 2 मिनट के लिए बैठ के सोचो कि अच्छा कल मैंने इतना पढ़ा था, आज जो मैंने पढ़ा है वो कल से बेहतर है या नहीं। अगर आपको कहीं भी थोड़ी कमी लग रही है तो थोड़ा सा शर्माओ और आने वाला कल आज से बेहतर बनाओ। बस इतना छोटा सा काम कर लो। हाँ, 2-3 पॉइंट जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे अगर पॉसिबल है तो सुबह मॉर्निंग में उठ के, है ना, एक दिन बाद भी तुम लेक्चर देखते हो तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। मॉर्निंग में उठ के लेक्चर डाउनलोड लगा दो रात में। मॉर्निंग में उठ के 4-5 बजे टहलते हुए रोड पे निकल जाओ। गांव में रहते हो, शहर में रहते हो तो छत पे टहल लो। मॉर्निंग में उठोगे 5 बजे 6 बजे के आसपास, 4 बजे 4:30 5:30 के आसपास, थोड़ा सा स्पीड अप करके 1.2 पे भी लेक्चर लगा लो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टहलते टहलते लेक्चर लिख लो। ये मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ, इसलिए मैं आपसे कम्युनिकेट करूँ। मैं एक सजेशन बता रहा हूँ। उससे क्या होगा सर? उससे एक तो फायदा ये होगा कि सुबह जल्दी उठ जाओगे तो दिन का ड्यूरेशन तुम्हें ऐसे ही ज़्यादा लगेगा थोड़ा। अब सो के तुम 10 बजे उठोगे तो आधा दिन तो खत्म कर लिया तुमने, दिन का ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात, आप थोड़ा सा स्वच्छ वातावरण में जाएंगे तो फ्रेशनेस महसूस करेंगे, उससे थोड़ा सा आपको एनर्जी मिलेगा। और आपका मॉर्निंग में वॉकिंग भी हो गया जो आपके फिजिकल कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक फ़ायदा ये भी हो गया और साथ साथ में आपका टाइम भी खराब नहीं हुआ। वो टाइम आपके स्टडी आवर में काउंट हो गया क्योंकि उसमें आपने लेक्चर देख लिया। बहुत सारे फायदे। रात में खाना खाते समय लेक्चर देखते रहो। ये जरूरी थोड़ी ना है। ये ऑनलाइन के कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। जब आप ऑफलाइन में होते हैं तो आपको 4 बजे क्लास में जाना होता है। 4 बजे मास्टर आके पढ़ाना शुरू करता है और आपको उसी टाइम पे पहुंचना है। बाहर बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, आपको वहां जाना पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या है? ऑनलाइन में तो मास्टर तुम्हारा गुलाम है। जब मर्जी बोलो मास्टर बोल, मास्टर बोलना शुरू कर दिया। जब मर्जी मास्टर बंद हो जा, मास्टर बंद हो गया। तुम खाना खा रहे हो, दुनिया से क्या मतलब है साहब? तुम खाना खा रहे हो, लेक्चर देखते रहो। अच्छा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे? अभी 2 रोटी रुक जा, अभी रोटी नहीं खाना, अभी गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, रुको पहले साइन थीटा कॉस थीटा सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2 रोटी खा लो, चलो हो गया, खाना हो गया। ये डेडिकेशन चाहिए होता है क्योंकि आप 11th 12th की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। 24 घंटे आपके दिमाग में
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही घूमना चाहिए। सर हम पागल हो जाएंगे। नहीं बेटा, ये कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है। आप किस्मत कह ले या बदकिस्मत कह ले, जो आपको मर्जी है कह लीजिए, आप इंडिया से हैं और इंडिया में 20 लाख लोग बैठेंगे और 10-15 हज़ार सीट होता है। तो बार बार इस चीज़ को आप कंसिडर करें और डरे नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके मेहनत का फल आप ही को मिलेगा, चाहे वो 1 साल बाद मिले या 2 साल बाद मिले। ये दुनिया गोल है, आपका किया हुआ मेहनत आप तक रिटर्न ज़रूर आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बताइए सर, टाइम टेबल कैसे बनाना है, नहीं बनाना, समझ में आ गया क्या करना है? चलिए, तो